हेलो। आज के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज में हम लोग केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस के क्वेश्चन करेंगे, जो कि जीएनएम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इस क्वेश्चन से बहुत सारे एमसीक्यू पूछे जाते हैं। तो प्लीज़ मेरे चैनल को बहुत सारे एमसीक्यू मैंने प्रोवाइड कर रखा है चैप्टर वाइज, तो आप लोग प्लीज़ देखो, जीएनएम के बच्चे प्लीज़ देखो। तो और भी जो भी प्रॉब्लम हो प्लीज़ आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में बोलो, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम आ रहा हो तो मैं उसका देने का करूँगी, ठीक है। तो हम लोग का है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, जीएनएम एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सीरीज जो है स्टार्ट किया है मैंने। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ केमिकल चेंज, मतलब निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है। तो कौन सा हमारा रासायनिक परिवर्तन है। रस्टिंग ऑफ आयरन जो है हमारा रासायनिक परिवर्तन है, लोहे में जंग लगना जो है हमारा रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है। ए केमिकल रिएक्शन ए केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट केमिकल रिएक्शन यूजिंग, मतलब रासायनिक समीकरण रासायनिक अभिक्रिया किसके द्वारा दर्शाता है। तो वो किसके द्वारा दर्शाता है हमारा केमिकल रिएक्शन सिंबल्स एंड फार्मूला के द्वारा, ठीक है। विच गैस इन्वॉल्व व्हेन जिंक रिएक्ट्स विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। जिंक की तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करने पे कौन सी गैस निकलती है। तो जिंक कौन सा गैस निकलता है हमारा, हाइड्रोजन गैस, मतलब जिंक और प्लस HCl का रिएक्शन कराएंगे तो हम लोग क्या निकलेगा, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। क्या निकलेगा, हाइड्रोजन गैस। द रिएक्शन इन विच टू और मोर सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट इज कॉल्ड, मतलब टू और मोर सब्सटेंस A प्लस B मान लो कंबाइन हुआ और एक सिंगल प्रोडक्ट C बना रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। संयोजन अभिक्रिया, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, संयोजन अभिक्रिया, ठीक है। अब विच टाइप ऑफ रिएक्शन इज CaON मतलब देखो दो लोग कंबाइन होके एक सिंगल रिएक्शन तो बनाए, तो ये क्या हो गया हमारा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। तो संयोजन रिएक्शन इसमें भी होगा। द ब्रेकडाउन ऑफ कंपाउंड इनटू टू और मोर सिंपल सब्सटेंस इज कॉल्ड, मतलब किसी यौगिक का दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में टूटना कहलाता है। तो दो या अधिक सरल पदार्थों में टूटना क्या कहलाता है, बताओ, डिकम्पोजिशन, ठीक है। क्या कहलाता है हमारा, डिकम्पोजिशन। वन कंपाउंड ब्रेक्स इनटू सिंपलर सब्सटेंस, ठीक है। तो विच गैस इज प्रोड्यूस व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो कौन सा गैस जो है वो रिलीज होता है, कैल्शियम कार्बोनेट, कहाँ गया, कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है रिएक्ट होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट होता है, तो कौन सा गैस निकलता है। तो कौन सा गैस निकलता है आप लोग बताओ। तो ये ऐसा रिएक्शन ना सॉल्व करके बनाया जाता है, ठीक है। ऐसा रिएक्शन सॉल्व करके बनाया जाता है, तो इसमें सॉल्व आप लोग कर लेना और सॉल्व करके क्या आंसर आएगा हमारा, CO2, ठीक है। क्या रिलीज होगा हमारा, CO2, सॉरी CO2। अब आ गया विच रिएक्शन इज एग्जाम्पल ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन, मतलब निम्नलिखित में से कौन सा उष्मीय उपघटन का अभिक्रिया है। तो थर्मल डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल क्या है हमारा, CaO, मतलब A नंबर वाला थर्मल डिकम्पोजिशन, मतलब गर्म करने पे ये टूट जाता है CaO प्लस CO2 पे, ठीक है। तो ये हमारा थर्मल डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल है। इन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है। तो विस्थापन अभिक्रिया में जो होता है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस एंड लेस रिएक्टिव एलिमेंट, ठीक है। तो जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो डिस्प्लेस कर देता है लेस रिएक्टिव एलिमेंट को। विच मेटल कैन डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, मतलब कौन सी धातु कॉपर सल्फेट विलयन में कॉपर विस्थापित करती है। तो कौन सी धातु वो होती है, जिंक, मतलब क्या होता है, जिंक नहीं, सॉरी, हाँ जिंक ही होगा, जिंक। द रिएक्शन बिटवीन AgNO2 एंड NaCl इज एग्जाम्पल ऑफ, तो AgNO2 एंड NaCl किसका एग्जाम्पल है, तो वो हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल है, ठीक है। देखो डबल डबल जुड़ रहा है तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल है। तो अब आ गया द इनसॉल्युबल सॉल्ट फॉर्म ड्यूरिंग सम केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड, मतलब कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं में बनने वाले अघुलनशील ठोस को कहते हैं। तो अघुलनशील ठोस को क्या बोलते हैं हम लोग, इनसॉल्युबल सॉलिड को क्या बोलते हैं, प्रिसिपिटेट। जो इनसॉल्युबल रहते हैं, सॉलिड जो रहते हैं वो इनसॉल्युबल रहते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिसिपिटेट, जो घुलता नहीं है, ठीक है। अवक्षेप, ठीक है, जो घुलता नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रिसिपिटेशन रिएक्शन, तो निम्नलिखित में से कौन सा अवक्षेपण अभिक्रिया है। तो अवक्षेपण अभिक्रिया कौन सा, मतलब हमारा
ए नंबर जो है वो अवक्षेपण अभिक्रिया है, ठीक है। तो AgCl वो फॉर्म करता है प्रिसिपिटेट, मतलब ये घुलनशील नहीं होता है, ठीक है। ऑक्सीडेशन इन्वॉल्व्स, तो ऑक्सीडेशन में क्या होता है हमारा, ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ऑक्सीडेशन का मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो क्या होगा हमारा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। रिडक्शन इन्वॉल्व, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, तो इसको क्या बोलते हैं, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, तो क्या होगा, उसका होगा रिडक्शन, ठीक है। A reaction in which oxidation and reduction occurs stimulously is called, जिस अभिक्रिया में ऑक्सीडेशन और मतलब ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ साथ होता है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं, सॉरी रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन, जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होता है। रस्टिंग ऑफ आयरन रिक्वायर्स, मतलब लोहे में जंग लगने के लिए आवश्यक है। तो लोहे में जंग लगने के लिए ऑक्सीजन रहना चाहिए और वाटर रहना चाहिए, तब मतलब वाटर का कण पड़ेंगे और ऑक्सीजन वहाँ रहना चाहिए, तब वो जंग लगना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। द ब्लैक कोटिंग फॉर्म द कॉपर व्हेन हीटेड इन एयर इज, मतलब हवा में गर्म करने पर कॉपर पर बनने वाली काली परत क्या कहलाती है। तो कॉपर पर बनने वाली काली परत क्या कहलाती है हमारा, बताओ। कॉपर पे बनने वाली काली परत हमारा क्या कहलाता है, ब्लैक कॉपर ऑक्साइड CuO, ठीक है, ब्लैक कॉपर ऑक्साइड। तो क्या होगा हमारा, CuO, ठीक है, क्या होगा हमारा यहाँ CuO। अब होगा सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे इन सनलाइट ड्यू टू, मतलब सूर्य के प्रकाश में सिल्वर क्लोराइड धूसर हो जाता है, किसके कारण होता है, तो AgCl डिकम्पोजेस इन सनलाइट, मतलब AgCl जो होता है डिकम्पोज हो जाता है, उसके कारण उसका कलर जो होता है धूसर हो जाता है, ग्रे इन सनलाइट, ठीक है, सिल्वर क्लोराइड। विच टाइप ऑफ रिएक्शन इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज बाय प्लांट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, मतलब प्रकाश संश्लेषण में पौधों द्वारा ग्लूकोज बनाने की अभिक्रिया क्या कहलाती है। तो पौधों द्वारा ग्लूकोज बनाता है तो उसको हम लोग CO2 एंड H2O कंबाइन टू फॉर्म ग्लूकोज एंड O2 बनाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है, क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो कौन सा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस जो होता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, ठीक है। तो ऊष्माक्षेपी बर्निंग रिलीजेस हीट, मतलब बर्न होता है तो वो क्या करता है, रिलीज करता है, हीट रिलीज करता है, ठीक है। तो वह हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन, मतलब बाहर की ओर ऊष्मा जाता है, तो वो हमारा हो गया एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एंड इंडोथर्मिक रिएक्शन, मतलब ऊष्मा शोषी अभिक्रिया किसको बोलते हैं। तो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया किसको बोलते हैं, हीट इज एब्जॉर्ब, मतलब ऊष्मा अवशोषित किया जाता है, ठीक है। तो ऊष्मा अवशोषित जिसमें भी होता है, इंडोथर्मिक रिएक्शन जो होता है एब्जॉर्ब हीट, तो वो एब्जॉर्ब ऊष्मा को एब्जॉर्ब करता है, तो वो इंडोथर्मिक रिएक्शन हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बैलेंस इक्वेशन, तो इनमें से कौन सा इक्वेशन है जो बैलेंस है। देखो तो ये हमारा B नंबर वाला जो है बैलेंस है। देखो इसमें H इधर कितना है, H 4 है, तो इधर का H कितना है, 4 है, ठीक है। O इधर कितना है, 2 है, तो इधर का O कितना है, सॉरी मैं दिखा दे रही हूँ, इधर का O कितना है, 2 नंबर है। तो ये जो हमारा B नंबर है जो बैलेंस इक्वेशन है, ठीक है। तो इसका B एटम्स बोथ साइड आर इक्वल। वाई शुड केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस, मतलब रासायनिक समीकरण का संतुलित क्यों किया जाता है। तो संतुलित क्यों किया जाता है, क्योंकि टू ओबे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। क्यों किया जाता है, टू ओबे द फॉलो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, क्योंकि वो फॉलो करे कंजर्वेशन ऑफ मास। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास किसने दिया था, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास प्रपोज्ड बाय, तो ये किसने दिया था हमारा, कौन सा साइंटिस्ट ने, एंटोन लुवाइजर, ठीक है। तो कौन दिया था, एंटोन लुवाइजर। तो ये हो गया हमारा B नंबर, इन्होंने दिया था लॉ, ठीक है। विच सब्सटेंस इज यूज टू प्रिवेंट रेंसिडिटी, मतलब भोजन को विकृत गंधिता मतलब रेंसिडिटी से बचाने के लिए किसका उपयोग किया जाना चाहिए। तो किसका उपयोग किया जाना चाहिए हमको रेंसिडिटी से बचाने के लिए, एंटाऑक्साइड्स, क्या है, ऑक्सीडेंट्स का, ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट्स का उपयोग किया जाना चाहिए। तो एंटीऑक्सीडेंट्स जो होता है स्लो करता है ऑक्सीडेशन, ठीक है। रेंसिडिटी इज मेनली काउज्ड बाय, मतलब विकृत ग्रंथिता मुख्यतः किसके कारण होती है। तो विकृत ग्रंथिता मुख्यतः किसके कारण होती है, तो ये ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑयल काउजेज रेंसिडिटी, मतलब फैट एंड ऑयल काउजेज रेंसिडिटी, तो ये A नंबर के कारण
होता है, ठीक है। अब विच मेथड कैन हेल्प टू प्रिवेंट रेंसिडिटी, मतलब विकृत गंधता को रोकने के लिए कौन सा विधि का सहायक था, मतलब किसी भी चीज़ को सड़ने से रोकने के लिए, रेंसिडिटी से रोकने के लिए क्या चीज़ का महत्वपूर्ण होना चाहिए। तो क्या चीज़ महत्वपूर्ण होना चाहिए, कीपिंग फूड इनटू एयर टाइट कंटेनर, मतलब देखो कोई बिस्किट आता है, मिक्सचर आता है, तो वो एयर टाइट कंटेनर में, मतलब एयर टाइट पैकेट में पैक होता है। कुछ में भी एयर चला जाता है तो आप लोग लेते हो वो मार्केट में, नहीं, क्योंकि एयर घुसा हुआ रहता है तो वो ख़राब हो जाता है, ठीक है। इन द रिएक्शन ऑफ CuOH2 एंड CuH2O अंडरगोज, मतलब अभिक्रिया इतना क्या का होता है, तो क्या होता है यहाँ, तो Cu लॉसेस ऑक्सीजन एंड रिड्यूस Cu, ठीक है। तो इसमें क्या होगा हमारा बी नंबर, ठीक है, सॉरी, रिडक्शन। विच ऑब्जर्वेशन इंडिकेट दैट केमिकल रिएक्शन हैज़ ऑकर्ड, मतलब कौन सा परिवर्तन रासायनिक अभिक्रिया होने का संकेत है। तो कौन सा परिवर्तन, और मतलब चेंज इन कलर, मतलब कलर चेंज हो जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ गैस होगा, चेंज इन टेम्परेचर होगा, तो ऑल ऑफ द एबव जो है वो इंडिकेशन है केमिकल रिएक्शन हुआ है, ठीक है। तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बहुत सारी चीज़ मैंने प्रोवाइड करा रखा है, बहुत सारे PYQ रिलेटेड क्वेश्चन भी करवा रही हूँ, तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।